नमस्कार, आप देख रहे हैं MHTV न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर बड़ी खबर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़े बदलाव की जो पूरे उत्तर भारत के मौसम में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, कभी धूप तो कभी बादल, और अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार यह सिस्टम अगले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली तक असर दिखाएगा। यानी आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में बारिश और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि यह पश्चिमी विक्षोभ बेहद सक्रिय है और इसके कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो सकती है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तराखंड के कई ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरने से ठंड बढ़ेगी। इसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा, जिससे दिल्ली, NCR समेत उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट देखी जाएगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव नवंबर के मध्य तक जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, बाराबंकी, हरदोई और मुरादाबाद जैसे जिलों में अगले 24 घंटे में आसमान में बादल छा सकते हैं और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। यह बारिश हल्की जरूर होगी, लेकिन इसके बाद ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा, जिससे तापमान में करीब 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। राजधानी लखनऊ में सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ गई है, लोग हल्के गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि यह बदलाव सर्दी की शुरुआत का संकेत है और अगले हफ्ते से पूरे प्रदेश में ठंडी हवाओं का प्रभाव दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, बागपत और मुजफ्फरनगर में शाम के समय हवा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर बदलेगी, जिससे तापमान और गिरेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली, NCR के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से यहां पर हल्की बारिश और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन तापमान में गिरावट से ठंड महसूस होने लगेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश भले ही कम हो, लेकिन यह ठंड के मौसम की शुरुआत का संकेत है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, NCR में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब थी, लोग प्रदूषण से परेशान थे, लेकिन अब इस बारिश से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हवा की नमी बढ़ेगी और धूल कण नीचे बैठ जाएंगे, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान गिरने के बाद फिर से स्मॉग की स्थिति बन सकती है, इसलिए एहतियात जरूरी है। किसानों के लिए यह बदलाव थोड़ा राहत भरा है, क्योंकि गेहूं की बुवाई से पहले मिट्टी में नमी जरूरी होती है। इस हल्की बारिश से खेतों में नमी बढ़ एगी, जिससे बुवाई आसान हो जाएगी। हालांकि जिन जिलों में पहले से धान की कटाई चल रही है, वहां किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, ताकि बारिश से फसल को नुकसान ना पहुंचे। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के समय धुंध छाने लगी है, गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर लोग सफर कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में कोहरे की स्थिति भी बन सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई इलाकों में, जैसे गोरखपुर, बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी। यहाँ सुबह के समय दृश्यता कम होने की संभावना है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का दबाव बढ़ जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में सर्दी का असर दिखेगा। रात के तापमान में गिरावट आएगी और सुबह की धुंध गहराएगी। उन्होंने कहा कि यह मौसम का स्वाभाविक चक्र है, लेकिन इस बार तापमान में गिरावट सामान्य से थोड़ी ज्यादा रहने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में प्रशासन को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। अस्पतालों में दवाइयों और हीटर की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बिजली विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि ठंड के मौसम में आपूर्ति बाधित न हो। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में शाम के समय हवा की रफ्तार बढ़ने लगी है, आसमान में हल्के बादल तैरते नजर आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि दिन में धूप तो निकली, लेकिन शाम होते ही ठंडक बढ़ गई। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के बाद हवा की दिशा बदलने से पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रभाव एक साथ बढ़ेगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते से लेकर दिसंबर की शुरुआत तक तापमान लगातार नीचे जाएगा और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू होते ही सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। मनाली, शिमला, मसूरी और औली में होटल बुकिंग तेजी से बढ़ी है, लोग बर्फ देखने की तैयारी में हैं। हालांकि प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि वहां फिसलन बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने बिहार और झारखंड के लिए भी चेतावनी जारी की है, वहां भी हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। पटना, गया और भागलपुर में अगले 2 दिनों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए यह समय बेहद अहम है, क्योंकि इस बारिश के बाद तापमान गिरने से फसलों की वृद्धि पर असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने कहा है कि गेहूं की बुवाई के लिए यह समय सही रहेगा, लेकिन देर करने से ठंड का असर ज्यादा पड़ सकता है। राजधानी लखनऊ में अगले कुछ दिनों में दिन का
तापमान 25 डिग्री और रात का तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी जिलों में यह और नीचे जा सकता है, यानी सुबह शाम अब ठंड महसूस होगी। नगर निगम ने ठंड को देखते हुए बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए यूनिफॉर्म में स्वेटर जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि यह पश्चिमी विक्षोभ के बाद एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हो सकता है, जिससे नवम्बर के अंत में फिर से बारिश के हालात बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दिसंबर की शुरुआत में ठंड और तेज होगी। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी के आंकड़ों के मुताबिक बारिश से पहले प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में था, लेकिन बारिश के बाद PM10 और PM2.5 के स्तर में गिरावट देखी गई, जिससे लोगों को सांस लेने में थोड़ी राहत मिली। हालांकि तापमान गिरने के बाद फिर से धुंध की परत जमने की संभावना है। मौसम विभाग ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगले कुछ दिनों में यात्रा करते समय कोहरे के कारण दृश्यता कम हो सकती है, इसलिए वाहन धीरे चलाएं और हेडलाइट का प्रयोग करें। गोरखपुर और आसपास के जिलों में सुबह के समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। खेतों में हल्का कुहासा दिखने लगा है। किसानों ने बताया कि यह मौसम गेहूं के लिए अनुकूल है, लेकिन अगर तापमान अचानक बहुत गिरा तो पौधों को नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सर्दी सामान्य से थोड़ी ज्यादा लंबी रह सकती है, क्योंकि लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक सक्रिय हो रहे हैं, जिससे ठंडी हवाएं बार बार लौटेंगी और तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। राजधानी लखनऊ में शाम होते ही सड़कों पर हल्की धुंध छाने लगी है और लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है। बच्चों ने स्कूलों में स्वेटर पहनना शुरू कर दिया है। यह नज़ारा साफ बताता है कि ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह बदलाव पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन से जुड़ा नहीं, बल्कि प्राकृतिक मौसमी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में उतार चढ़ाव का असर जरूर दिख रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि ठंड के मौसम में किसी भी जिले में अगर जनजीवन प्रभावित होता है तो तुरंत राहत कार्य शुरू किए जाएंगे। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मौसम विभाग की ओर से जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 7 दिनों तक तापमान में धीरे धीरे गिरावट जारी रहेगी और नवंबर के अंत तक राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ जैसे जिलों में अगले सप्ताह सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो जाएगी, इसलिए प्रशासन ने लोगों को पहले से ही सचेत किया है। फिलहाल यही ताज़ा जानकारी है, लेकिन इस मौसम के हर बदलाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही मौसम विभाग की नई अपडेट आएगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मौसम से जुड़ी हर खबर की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।